बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.24 करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.24 इनहेरिटेंस के मुतल्लिक है। तो इनहेरिटेंस विरासत, जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो उसकी जायदाद होती है उसको तकसीम करना, उसको उसके वारसों तक ले जाना। तो उसमें जो इस्लामी नुक्ता नजर है उसके मुताबिक पहले ये है कि उसकी तदफीन की जाए, उसका कर्जा अदा किया जाए, और उस पर दूसरी फिर वसीयत के मुताबिक जो उसने वसीयत की हुई है उसके मुताबिक उसकी जायदाद की अदायगी की जाए, और उस पर तीसरा है बाकी वर्षा को मतलब के हिस्सा दिया जाए। फिर आता है बाकी विरासत तकसीम, मतलब कि उसकी बेवा है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चियां हैं, तो उनके अंदर जायदाद को तकसीम किया जाए। तो ये सारी एक्सरसाइज इसी के रिलेटेड है। तो चले अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन लेफ्ट आरएस 2,40,000 रुपया इनहेरिटेंस विरासत छोड़कर गया है। उसकी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर सो दैट गेट टू हिज सिस्टर ऑफ हिज सिस्टर शेयर। ठीक है, तो टोटल रकम हमारे पास कितनी है? 2,40,000 रुपया। 9 रेशो शेयर। अब बेटे कितने हैं? बेटे हैं 2 और डॉटर कितनी है? 6। तो बेटों का हिस्सा दुगना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और बेटी का जो शेयर होता है वो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 6 आ जाएगा। अब सम ऑफ रेशो कर लेंगे, 4 प्लस 6 इज इक्वल 10। रेशो का जो सम आ गया कितना आ गया? 10। शेयर ऑफ 2 सन्स, अब 2 सन्स का होगा तो ये इनकी रेशो है 4 है, 4/10 मल्टीप्लाई 2,40,000। अब एक जीरो से खत्म हो गई, पीछे हमारे पास ये रकम बच गई। अब इसको 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24,000 से। ठीक है, अब देखें तो 3 जीरो इसी तरह आ गई, 1 2 और 3। उसके बाद 4 बार 16 का 6 आ गया, 1 कैरी, 4 2 बार 8 और 1 9, तो ये 96,000 रुपया बन गया। अब एक बच्चे को कितना आएगा? तो ये हम 96,000 को, क्योंकि ये 2 बच्चों का निकला है ना 96,000, अब 2 को हम इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, क्योंकि 2 का निकाला था तो 1 का निकल आएगा। 2 4 बार 8, 1 कैरी किया 16, 2 8 बार 16, तो ये 3 जीरो उसी तरह। ठीक है, ये 4 बार और 8 बार, तो कितना? 48,000। एक बच्चे का कितना आया है? 48,000 रुपया एक को मिलेगा। अच्छा, आगे है 6 डॉटर का शेयर है, तो अब रेशो इसकी कितनी आई है? 6/10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2,40,000। 0 0 से ऑफ हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 24,000, तो 3 जीरो उसी तरह 1 2 और 3, तो देखिए 6 4 बार 24 का 4 लगा, 1 2 कैरी, 6 2 बार 12 और 2 14, तो 1,44,000 रुपया 6 बेटियों का हो गया। अब एक बेटी का हिस्सा कितना होगा? तो 1,44,000 ये 6 बेटियों का हिस्सा है, इसको 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो एक बेटी का हिस्सा निकल आएगा। देखें 6 2 बार 12, 2 आ गया, 2 बच गया, आगे ये 24 बन गया, 6 4 बार 24 आ गया, तो उसके बाद 1 2 और 3 जीरो, तो ये कितना आ गया? 24,000 रुपया। एक बेटी का हिस्सा कितना आएगा? 24,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अल्लाह दित्ता जो है उसके पास प्रॉपर्टी है 8,50,000 की, उसकी जब डेथ हुई है अल्लाह दित्ता की, ठीक है, उसकी एक बेवा है, 2 उसके बच्चे हैं और एक उसकी बेटी है। ठीक है, इनके अपने शेयर मालूम करने हैं, और जब वो उसको कफन दफन का जो उसका इंतजाम हुआ है उसके ऊपर कितना खर्चा आया? 50,000 रुपया खर्चा आया है। तो सबसे पहले टोटल रकम हमारे पास है 8,50,000। एक्सपेंडिचर हमारे जो आए हैं, एक्सपेंस आए हैं, उसके कफन दफन के ऊपर वो 50,000 आए हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमने मालूम करनी, 8,50,000 में से 8,50,000 में से माइनस हमने कितना करना है? 50,000 जो हमारे कफन दफन के खर्चा हुआ है, तो बाकी रकम कितनी बच जाएगी? तो बाकी हमारे पास 8 लाख रुपया बच जाएगा। बाकी रकम कितनी बची है? 8 लाख।
8 लाख में अब उसकी बीवी है, बीवी का शेयर होता है 1/8। तो बीवी का शेयर देने के लिए अब हम बीवी से 8 एक बार 8, तो ये कितना बन जाएगा 1 लाख। बीवी का शेयर कितना आ गया है 1 लाख रुपया। अब हमने 1 लाख को जो है वो 8 लाख में से माइनस करना है, क्योंकि बीवा का पहले हिस्सा निकाला जाता है उसके बाद बच्चों का। तो 8 लाख टोटल अमाउंट थी, उसमें से माइनस हमने 1 लाख किया, तो बाकी रकम कितनी बची 7 लाख। अब ये जो 7 लाख है ये हमने बच्चों में और बेटी और बेटों में तकसीम करना है। बेटे हमारे कितने हैं 2 बच्चे हैं, और बच्चियां कितनी है 1 बेटी है। अब 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हिस्सा जो बेटे होते हैं उनका हिस्सा 2 दुगना होता है, तो 2 2 बार 4। तो बेटी जो बेटा है उसके कितने रेशो बनी है 4 और बेटी का 1, तो ये कितने रेशो 4 + 1, टोटल रेशो कितनी बनी है 5। कितनी बन गई है 5। अब शेयर ऑफ 2 सन, 2 सन्स का शेयर कितना होगा ये 4 बटा टोटल शेयर रेशो मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये 7 लाख से, जो 7 लाख उसकी रकम बची हुई है। अब देखिए 5 एक बार 5 1 आ गया, अब 2 बचा 20 बन गया, 5 4 बार 20, उसके बाद 1 2 3 और 4 0 आ गई। तो अब हमने इसको 4 मल्टीप्लाई 1 4 0 0 0 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जीरो उसी तरह आएंगी 1 2 3 और 4। फिर क्या करेंगे 4 को 4 बार 16, 16 का 6 लगा, 1 कैरी 4 एक बार 4 और 1 5, तो ये कितना बना 5,60,000 रुपया। अब शेयर ऑफ ईच सन, एक बेटे का कितना शेयर होगा, तो अब हम क्या करेंगे 5,60,000 को किस पर तकसीम करेंगे, इसको 2 के ऊपर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का शेयर निकला ना 5,60,000। अब एक का इसमें से निकल आएगा, देखे 2 बार 4, 1 कैरी गया, 2 8 बार 16, उसके बाद 4 जीरो है, तो 2,80,000 एक बेटे का शेयर आ गया। अब बेटी का शेयर मालूम करना है, तो बेटी का 1 बटा क्या आएगा 5, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 लाख से। अब 5 एक बार 5 2 5 7 में से 5 गया, 2 बचा तो 20 बन गया, 5 4 बार 20 आ गया, 1 2 3 और 4 जीरो आ गए। अब इसको इससे किया तो ये 1,40,000 बना। 1 को 1,40,000 से मल्टीप्लाई किया तो 1,40,000, तो बेटी का हिस्सा कितना आया 1,40,000। नंबर 3 है अकरम जो अपनी वेल्थ छोड़कर फौत हुआ है वो है 7,80,000 रुपया, ठीक है। उसकी एक बीवी है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और उसके बाद उसके जो एक्सपेंस हुए हैं कफन दफन पर वो 30,000 हुए हैं, और लोन उसने 50,000 का लिया हुआ था। तो टोटल रकम कितनी है 7,80,000, लोन उसका 50,000 का है, और कफन दफन पर उसके 30,000 खर्च हुए हैं। टोटल अमाउंट पेड जो हमने करनी है 50,000 प्लस क्या करेंगे 30,000 इज इक्वल कितना आ गया, ये आ गया 80,000। ये 80,000 रुपया हम जो उसने पेड करना है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी 7,80,000 में से माइनस हम कर देंगे 80,000 रुपया, तो पीछे हमारे पास रकम क्या बच जाएगी, वो बच जाएगी 7 लाख रुपया। अब इस 7 लाख को बेवा के अंदर तकसीम करेंगे, 8 एक बार 8 8 बार 64, 64 का 6 आगे चला गया, ये 60 बन गया। फिर 8 7 बार 56, 8 7 बार 56 आ गया, ये बन जाएगा 40, 8 5 बार 40, और ये 3 0 2 0 उसी तरह आ जाएंगी, तो ये बनेगा 87,500 रुपया।
रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी? 7 लाख में से माइनस किया हमने 87,500। 87,500 को 7 लाख में से 87,500 माइनस करेंगे तो 6,12,500 रिमेनिंग अमाउंट आ गई। 6,12,500। अब हम इसको बच्चों और बच्चियों में तकसीम, 3 उसके बेटे हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों का 2 हिस्सा होता है दुगना, 3 2 बार 6, और इधर हमारे पास शेयर कितने आ जाएंगे? 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 4। तो ये सम ऑफ रेशो कितनी बनेगी? 6 प्लस 4 इज इक्वल 10। तो रेशो कितनी बनी है? 10 बनी है। अब देखें तो शेयर ऑफ 3 सन, 3 बच्चों का हिस्सा कितना है? ऊपर 6 आ गया, नीचे टोटल जो रेशो है 10 आ गई। अब जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है? 6,12,500। 6,12,500 है। अब एक जीरो से खत्म हो गई। अब देखें तो ये हमारे पास पीछे बच गया। अब देखें 6 को इससे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये 6 0 ये 0 इसी तरह आ गई। उसके बाद 6 5 बार 30 आ गया, 30 की लगी 0, 3 कैरी आ गया। तो 6 2 बार 12, 12 और 3 15, 15 का लगा 5, 1 कैरी आ गया। तो आगे देखें तो 6 1 बार 6, 6 और 1 7 आ गया। तो 6 6 बार 36 आ गया। तो ये बना है 3,67,500 रुपया। ठीक है, 3 बच्चों में जो 3 उसके बच्चे हैं उनका बना है। अब एक बच्चे का हिस्सा कितना बनेगा? तो ये हम लिखते हैं 3,67,500। इसको डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, क्योंकि ये 3 बच्चों का हिस्सा निकला है तो एक बच्चे का हिस्सा निकल आएगा। अब देखें तो 3 1 बार 3 1 आ गया, 3 2 बार 6, फिर ये 7 है, 3 2 बार 6, उसके बाद 1 कैरी गया, इधर 15 बन गया, 3 5 बार 15, आगे 2 0। तो ये कितना आ जाएगा? 1,22,500 एक बच्चे को आएगा। अब शेयर ऑफ 4 डॉटर, 4 बेटियों का हिस्सा हमने मालूम करना है। तो ये 4/10 और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 6,12,500, 6,12,500 से। ये 0 इस 0 से खत्म हो गई। अब ये 4 है, उसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 4 0 0 आ गया। आगे 4 5 बार 20, 20 का 0 लगा, 2 कैरी। ठीक है, और 4 2 बार 8 और 2 10, 10 की भी 0 लगी, 1 कैरी। 4 1 बार 4 और 1 5 आ गया, और 4 6 बार 24। तो ये बना है 2,45,000 रुपया। 4 बेटियों का जो हिस्सा बना है वो बना है 2,45,000 रुपया। अब एक बेटी का हिस्सा कितना बनेगा? तो हम लिखेंगे 2,45,000 को हम किस पर डिवाइड करेंगे? 4 बेटियां है ना, तो 4 के ऊपर। तो देखें तो 4 6 बार 24, ठीक है, 4 1 बार 4, 5 में से 1 कैरी किया, 10 बना। 4 5 बार कितना आएगा? 4 6 बार 24, आगे 5 4 1 बार 4, 1 बचा, तो 4 2 बार 8 आ गया, ये 10 बन गया था ना, 4 2 बार 8। अब 2 बचा तो 20 बन गया, 4 5 बार 20, और उसके बाद कितना आ गया? ये 61,250 रुपया एक बेटी को हिस्सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी जो है उसने बैंक में 72,000 रुपया छोड़ा है, उसके जो शेयर है वो कितने हैं? एक उसकी बेवा है, एक उसका बेटा है और एक उसकी बेटी है। टोटल रकम कितनी है? 72,000 रुपया। बेवा का हिस्सा कितना होता है? 1/8 होता है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 72,000 से। अब देखिए 8 1 बार 8, 8 9 बार 72, तो ये कितना बना? 9,009, तो 9,000 रुपया बन गया। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट 72,000 में से 9,000 निकाल दिए, पीछे कितनी बचेगी? 63,000 रुपया। ये जो 63,000 रुपए बचे हैं ये अब हम बेटे और बेटी में तकसीम करेंगे। बेटे का हिस्सा 2 होता है तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बेटी का 1 ही होता है तो 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रेशो 2 + 1 करेंगे, ये टोटल 3 बन जाएगी। ठीक है, शेयर ऑफ जो ना सन, अब बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे तो ये आएगा 2/3,
ये जो 2 ये है और 3 ये बात, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 63,000 से। अब देखिए 3 एक बार 3, 3 2 बार 6 और 3 एक बार 3, तो ये 21,000 ऊपर आ गया। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो इसी तरह आ जाएंगी, 2 एक बार 2 आ गया, 2 बार 4 आ गया। तो बच्चे को कितना आया, बेटे को 42,000 रुपया। अब बेटी का जो है ना शेयर मालूम करेंगे तो 1/3 आएगा, मल्टीप्लाई 63,000 से करेंगे। अब देखिए 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 एक बार, तो ये 21,000 आ गया। 21,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। 21,000 बेटी का आ गया और 42,000 बेटे को आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, असलम कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर 6,50,000 की प्रॉपर्टी छोड़कर वो फौत हो गया है। उस पर कर्जा 50,000 रुपए का कर्जा था और उसके अंदर हमने उसके बाद जो विरासत है वो 2 बेटों और 2 बेटियों में तकसीम करनी है। ये क्वेश्चन है। तो टोटल रकम कितनी है 6,50,000, उसके ऊपर कर्जा कितना है 50,000 रुपया, रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी। सबसे पहले हम कर्जा निकालेंगे, 6,50,000 में से माइनस क्या करेंगे 50,000 जो कर्जा है वो हमने माइनस कर देना है। तो पीछे रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई, वो 6 लाख बच गई। अब शेयर ऑफ सन्स आ गया, 2 सन्स हैं और 2 ही डॉटर्स हैं, तो दुगना होता है बेटे का हिस्सा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और बेटी का 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस 2 करेंगे तो रेशो कितनी बनेगी 6 रेशो बन जाएगी, ठीक है 4 और 2। अब शेयर ऑफ 2 सन 2 बच्चों का हिस्सा कितना बनेगा, तो देख रहे तो ये 4/6, 4/6 मल्टीप्लाई 6 लाख, 6 1 6 1 आ गया, 1 लाख आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 4 लाख। अब 2 बच्चों का हिस्सा कितना आया है 4 लाख रुपया, एक बच्चे का हिस्सा कितना आएगा, तो 4 लाख डिवाइड किस पर करेंगे 2 के ऊपर, तो 2 बार 4, तो ये 2 लाख आ जाएगा। एक बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा 2 लाख रुपया। अब बेटियां हैं 2, अब बेटियों के हिस्सा निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2/6, तो 6 लाख। अब देखें 6 1 6 1 आ गया। अब 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 लाख बन जाएगा, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख बन गया। अब एक बेटी का हिस्सा जो है वो कितना आ जाएगा, वो अब हम मालूम करेंगे। तो ये देखें कि यहां पर हिस्सा कितना था, दो लाख को 2 बेटियों के ऊपर तकसीम करना है, तो 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 1 लाख बन जाएगा, 2 1 2, 1 लाख बेटी का आ गया, 2 लाख बेटे का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन लिविंग इनहेरिटेंस, उसकी जायदाद कितनी है 3 लाख रुपया है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बेटे हैं उसके और 3 उसकी बेटियां हैं। ही फाइंड द शेयर ऑफ द डेबिट, उसका जो कर्ज है वो कितना है 80,000 रुपया है, वो जो पेड करना है। टोटल रकम कितनी है 3 लाख रुपया, कर्ज हमने कितना अदा करना है 80,000 रुपया। तो 3 लाख में से 80,000 पहले निकालेंगे माइनस 80,000, तो पीछे कितना रह जाएगा 2,20,000 रुपया। अब 2,20,000 का जो हम नाउ रेशो शेयर करेंगे तो 4 बेटे हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि दुगना हिस्सा होता है, 4 2 बार 8 आ गया। रेशो 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्योंकि बेटी का एक हिस्सा होता है, तो ये 3 ही आ गया। तो सम ऑफ रेशो कितना आएगा 8 + 3 = 11। टोटल रेशो कितनी है सम ऑफ 11। अब शेयर ऑफ 4 चिल्ड्रन है, तो 8/11, 8/11 मल्टीप्लाई करेंगे 2,20,000 से। 11 एक बार 11, 11 2 बार 22, तो 20,000, तो 8 मल्टीप्लाई 20,000, तो देखिए 8 2 बार 16, उसके बाद 1 2 3 4 0 आ गए, 1 2 3 4 0 आ गया, 8 2 बार 16 आ गया, तो 1,60,000 रुपया बन गया है। ठीक है, अब शेयर ऑफ ई सन,
हर बेटे को कितना मिलेगा, तो 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 4 क्योंकि 4 बेटे हैं, तो 4 बार कितना आएगा 16, तो आगे 0। एक बेटे का हिस्सा कितना आ गया है 40,000 रुपया। अब 3 डॉटर हैं, 3 उसकी बेटियां हैं, तो 3/11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2,20,000, तो 11 एक बार 11, 11 दो बार 22, 20,000 ऊपर बन गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो 3 दो बार 6, ये कितना बन गया है 60,000। अब एक डॉटर एक बेटी को कितना मिलेगा, तो 60,000 को डिवाइड किस पर करेंगे 3 के ऊपर, क्योंकि 3 बेटियां हैं ना, तो 3 दो बार 6, तो ये कितना आएगा 20, 1 2 3, 20,000 रुपया बेटी को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद की वाइफ जो है वो फौत हो गई है, उसके पास जो है ना 2 बेटियां थी उसकी और एक उसका बेटा था। अहमद को 1/4 हिस्सा मिलेगा विरासत में से, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है 1,80,000 रुपया। तो इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टोटल रकम कितनी है 1,80,000, अहमद का हिस्सा उसमें कितना है वो है 1/4%, तो 1,80,000 को 1/4% के साथ डिवाइड करेंगे, 4 एक बार 4, 4 दो बार 4, 4 बार 16, 2 कैरी तो 20 बन गया, 4 5 बार 20 और आगे कितना आ गया 3 0, तो 45,000 रुपया अहमद का आ गया शेयर। ठीक है, अहमद को जो मिलेगा। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनेगी 1,80,000 में से माइनस कितना करेंगे 45,000, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 1,35,000। अब 1,35,000 जो रकम आई बेटा एक है तो 1 × 2 करेंगे, 2 हिस्से बन जाएंगे। क्यों 2 किया है, क्योंकि दुगना होता है, बेटियां 2 हैं तो 2 × 1 करेंगे, इसका एक हिस्सा होता है तो 2 आ गया, तो ये रेशो इसकी बनेगी 2 + 2, ये 4 बन गई टोटल रेशो। शेयर ऑफ चिल्ड्रन का बेटे का जो हिस्सा आएगा 2/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये है 1,35,000। अब देखें तो इसको इससे भी कट कर सकते हैं, 2 एक बार 2, तो 2 बार 4। अब देखें तो 2 6 बार 12 आ गया, 6 आ गया हमारे पास, एक कैरी गया तो 15 बन गया, 2 7 बार 14 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बचा तो आगे 10 बन गया, तो 5 बार 10, तो कितना आ गया सन का 67,500। ठीक है, ये बेटे का हिस्सा आ गया। अब बेटियों का हिस्सा निकालेंगे तो ये हमारे पास ये हमारे पास आएगा 2/4, 2 बेटियों का हिस्सा है ना, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1,35,000 से। अब देखिए 2 एक बार 2, तो 2 बार 4, और 2 एक बार 2, 2 6 बार 12, एक कैरी गया तो 7 बार 14, एक कैरी गया तो 2 5 बार 10 आ गया। ठीक है, तो 67,500 बना है 2 बेटियों का, 67,500 रुपया 2 बेटियों का बना है। लेकिन एक बेटी को कितना मिलेगा, तो 67,500 को हम 2 के ऊपर तकसीम कर देंगे, ये 2 बेटियों का हिस्सा निकला था। तो देखिए 2 3 बार 6, ठीक है, और 2 3 बार 6, एक कैरी गया 15 बन गया, 2 7 बार 14, ठीक है, एक कैरी गया 10 बन गया, तो 5 बार 10, तो ये मुकम्मल हो गया 33,750 एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा।